हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गूडाओ बिमिंग के पास जाता है और उसे बताता है मास्टर जू का हेल हाउंड और तुम्हारी बैटल स्पिरिट यानी कि स्नोबॉल दोनों के दरमियान में फाइट हो रही है। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, पता नहीं वहाँ पर क्या हो जाए। वो दोनों जल्दी से भागते हुए उस तरफ चले जाते हैं। बिमिंग और गूडाओ जैसे शहर से बाहर जाते हैं फाइट वाले सीन पर, तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फाइट वगैरह तो हो नहीं रही होती, बल्कि कजिन वहाँ पर बैठा एक बड़ी सी हांडी के अंदर कुछ पका रहा होता है, जबकि स्नोबॉल के हाथ में एक गोश्त का टुकड़ा होता है। वो सारे बिमिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिमिंग स्नोबॉल से पूछता है क्या तुम ठीक हो। स्नोबॉल उसे कहती है चिरिप चिरिप, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोर फादर और सूसू भी वहाँ पर आ जाते हैं। फोर फादर कहते हैं छोटा सा कॉटन बॉल तो अभी तक जिंदा है, फिर मेरा हेल हाउंड कहाँ पर चला गया। जबकि सूसू स्मेल को सूंघते हुए कहती है इस खाने की खुशबू मुझे बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, ये किस तरह की खुशबू है। कजिन उसे कहता है क्या तुम कहना चाहती हो कि इसकी खुशबू बिल्कुल हेल हाउंड जैसी है। सूसू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुमने इसके हेल हाउंड को मारकर इस बड़े से बर्तन में पका दिया है। बिमिंग आगे बढ़ता है और उस बड़ी सी हांडी में चमचा मारते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक वारपैट था, वैसे भी फोर फादर को उन रूइंस के अंदर जाकर बहुत सारे और वारपैट मिल जाएंगे। क्यों जी फोर फादर, पिछली एपिसोड में आपने बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि आपको उस रूइंस के अंदर से नए वारपैट्स मिल जाएंगे। अगर मैं उसे मारना चाहूँ तो जाकर मार सकता हूँ। लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा थक गए होंगे, आप ये डॉग मीट खा लें, इससे आपको ताकत मिलेगी। फोर फादर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये कमीने तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, इन लोगों ने मेरे हेल हाउंड को मार डाला और मेरे सामने उसका गोश्त पकाकर खा रहे हैं। फोर फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं वार बीस्ट अपने एम्परर लेवल के पीक पर था, वो बहुत जल्दी एक गार्ड लेवल का बनने वाला था, लेकिन तुम्हारे इस छोटे से पिद्दी वार बीस्ट ने उसको मार डाला। अगर आज तुम मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी वार बीस्ट दोनों को मार डालूंगा। बिमिंग जल्दी से अपने स्केलेटल गन को निकाल लेता है और मास्टर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किस चीज की एक्सप्लेनेशन दूं। तुम्हारे वार बीस्ट ने मेरे वार बीस्ट के ऊपर पहले अटैक किया, अगर तुम्हारा वार बीस्ट मेरे वार बीस्ट को मार देता तो तुम लोग कहते कि वो बदला ले रहा है। अगर मेरे वार बीस्ट ने उसको मार दिया है तो मैं भी तो कह सकता हूँ कि उसने अपनी जान बचाने के लिए इसको मारा है। तुम्हें क्या लगता है कि जू फैमिली का वार बीस्ट है और हमारा वार बीस्ट नहीं है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं स्टार सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ। तुमने मेरे वार बीस्ट को मारने की कोशिश की है, अगर तुम लोग मुझे एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो फिर मैं तुम लोगों को शहर से बाहर निकाल दूंगा। फोर फादर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा होशियार है, हालांकि यहाँ पर मेरा वार बीस्ट मरा है और ये लोग मेरे वार बीस्ट को खा रहे हैं, फिर भी ये मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। लेकिन साथ ही वो अपने गुस्से को छोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे अभी उस गॉड लेवल की रूइंस के अंदर जाना है, पता नहीं वहाँ से कौन सा खजाना मिलेगा, इसलिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता, मुझे इसको सामने हार माननी होगी। वहीं पर जो जू फैमिली के हंटर खड़े होते हैं वो कहते हैं तुम्हें इस तरह की बातें हमारे फोर फादर के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे फोर फादर ने उस दिन अपनी फुल पावर को यूज किया होता तो तुम कभी भी यहाँ पर खड़े नहीं होते, तुम अब तक मर चुके होते। बिमिंग उन सब से कहता है तो अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, तुम लोग अपने फोर फादर से ये क्यों नहीं कहते कि वो अपनी उस सारी स्ट्रेंथ को यूज कर ले जो उस दिन उसने नहीं की थी। मैं भी तो देखो तुम्हारे फोर फादर के पास कितनी स्ट्रेंथ है। मास्टर जू से कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत ही पावरफुल और बड़ा हंटर समझ रहे हो, लेकिन हमारे एंसेस्टर जब चाहे तुम्हें मार सकते हैं। और साथ ही वो अपने एंसेस्टर से कहता है फोर फादर आगे बढ़े और इसको मार डालें, इसे भी तो दिखाएं हमारी जू फैमिली वाले हंटर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन उनके फोर फादर चुपचाप खड़े होते हैं, आगे से उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते और साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं तुम सब लोग अपनी बकवास बंद करो। साथ ही वो मास्टर जू से कहते हैं अगर तुमने दोबारा अपने मुंह से कोई लफ्ज निकाला तो मैं सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वो मास्टर जू के पेट में एक जबरदस्त किक मारते हैं। गूडाओ और उसका कजन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फोर फादर मास्टर जू से कहते हैं तुम अभी तक इतने बड़े नहीं हुए कि मेरे सामने खड़े हो सको। जब मैंने बिमिंग के साथ दोस्ती करने का फैसला कर लिया था तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके वारपैट को नुकसान पहुंचाने की। साथ ही फोर फादर बिमिंग से कहते हैं ब्रदर चैन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लोगों को जरा भी डिसिप्लिन नहीं सिखाया क्योंकि मैं काफी अर्सा तक जहाँ पर नहीं था, इसलिए ये सारे बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इन सब लोगों ने तुम्हारे वार बीस्ट को मारने की कोशिश की, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैंने इसको सजा दे दी है, क्या इतनी सी एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए काफी है। गूडाओ कहता है ये बूढ़ा तो बहुत ज्यादा जहरीला है, ये तो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहा, मुझे लगता है कि इसका इसमें भी कोई फायदा है। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है बिमिंग तुम्हें इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि गॉड लेवल की रूइंस के अंदर जाने के बाद ये लोग हम पर अटैक कर दें और हमसे सारा खजाना छीन ले। बिमिंग फोर फादर से कहता है अगर दोबारा तुम्हारी जू फैमिली वालों ने मेरे वारपैट या फिर मेरे लोगों पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तो तुम सब लोग भी जाकर आराम करो, हम लोग कल उन रूइंस के लिए जाएंगे और उन रूइंस को जाकर एक्सप्लोर करेंगे। बिमिंग के वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर जू अपने पैट्रियार्च यानी फोर फादर से कहते हैं
पैट्रियार्च, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता है कि आप अपने एम्परर लेवल के पीक पर हैं, आपकी कल्टीवेशन उससे बहुत ज्यादा हाई है, फिर आपको उस लड़के से डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल का एम्परर लेवल का हंटर है। फोरफादर मास्टर जू से कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उस दिन उसे जानबूझकर छोड़ दिया था? अगर उस लड़के को मारना इतना ज्यादा आसान होता तो मैं उसे उसी दिन मार देता जिस दिन हमारी पहली फाइट हुई थी। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बेटे की मौत का बदला और मेरी बेइज्जती का बदला वो दोनों मैं इस लड़के से जरूर लूंगा। एक बार उन रुइंस के अंदर से सारा खजाना मेरे हाथ में लगने दो, उसके बाद देखना मैं इस लड़के से इस बात का बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। वो सारे लोग उन रुइंस में पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग उन रुइंस के अंदर एंटर होते हैं, थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ स्टैचूज नजर आते हैं, छोटे छोटे शेर के स्टैचूज। वहाँ पर 2 स्टैचू होते हैं जो कि एक दरवाजे के ऊपर पिलर्स के ऊपर बैठे होते हैं। हालांकि वो दरवाजा काफी ज्यादा बड़ा होता है। सूसो उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये दरवाजे को देखकर तो लगता है ये हजारों साल पुराना है। इनने वाकई में ठीक कहा था, यहाँ पर हमें बहुत सारा खजाना मिल सकता है। इस बड़े से दरवाजे को खोलने के बाद मैं तो देखने के लिए बेचैन हूँ, पता नहीं हमें कौन सा खजाना मिलेगा। फादर आगे बढ़ते हैं और उस दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देने के बाद फिर भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाते। फोरफादर उनसे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस दरवाजे को हम इतनी आसानी से खोल पाएंगे, लगता है कि इसके पीछे कोई मैकेनिज्म लगा हुआ है। तुम सब लोग यहाँ पर फैल जाओ और देखो कि यहाँ पर कोई बटन लगा हो, यहाँ पे किसी चीज को प्रेस करने से ये दरवाजा ओपन हो जाए। एक वीडियो बीमिंग से कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें कोई रास्ता ना मिला इस दरवाजे को ओपन करने का तो फिर हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? बीमिंग अपने हाथ पर ब्लैक गोल्ड मैकेनिज्म वाला वो रोबोटिक आर्म पहन लेता और कहता है, अगर तुम लोग कोई रास्ता ढूंढ भी लेते हो इस दरवाजे को ओपन करने का तो मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा इतनी आसानी से खुलेगा। हम लोग किसी बटन को ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें जबकि हम इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बीमिंग अपनी रोबोटिक आर्म के अंदर लेजर बीम को रेडी करता है और कहता है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि इससे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और फिर वो सारे लोग भागते हुए पीछे हट जाते हैं जबकि बीमिंग अपनी लेजर बीम को शूट करता है और सामने दरवाजे के पास एक बड़ा सा धमाका होता है और वो दरवाजा टूट जाता है। इंग सुसु भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, बीमिंग के हाथ में जो गन है ये तो ब्लैक गोल्ड आर्मर से बनी हुई है, ये तो स्टार अलायंस वालों का वेपन है। आयशा बीमिंग के पास क्या कर रहा है? दरवाजे के टूटने के बाद जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं अंदर बहुत सारी हंटर्स की लाशें पड़ी होती है, जबकि वहाँ पर काफी सारा खजाना होता है, लेकिन वो सारा इतना ज्यादा कीमती नहीं होता क्योंकि वो सारे का सारा खजाना पीतल का बना होता है। यिंग सुसु अंदर आती है और कहती है, इतनी तुमने इन रूइंस की तारीफ की थी, इस खजाने को देखकर लगता तो नहीं कि ये खजाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं लगता। वहीं पर जमीन के ऊपर एक बेल पड़ी होती है और फादर उस बेल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो कोई भी खास खजाना नहीं है, मुझे तो लगा था शायद यहाँ पर हमें कोई एंशिएंट हॉरिक्रूक्स मिल जाएंगे, पर यहाँ पर तो सारे का सारा पीतल का बना हुआ माल है। और वो गुस्सा हो जाते हैं और वो उस बेल को किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, विंग तुमने कहा था कि इस रूइंस का मास्टर एक गॉड लेवल का हंटर है, लेकिन इस सारे खजाने को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। फोरफादर ने जिस बेल को किक मारी होती है वो सामने दीवार के साथ जाकर टकराती है जहाँ पर एक हंटर की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो बेल जैसी वहाँ पर टकराती है तो उसमें से आवाज निकलती है और उसके आवाज के निकलने के साथ ही वो डेड बॉडी जिंदा होना शुरू हो जाती है। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। वहाँ पर जितनी भी हंटर्स की लाशें होती है वो सारी उठ खड़ी होती है और वो सारे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। सारे हंटर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ये सारी लाशें फिर से अपने आप चलने कैसे लग गई? बीमिंग कहता है, लगता है मदर गोस्ट की तरह यहाँ पर भी कोई ऐसा गोस्ट है जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है। गुडाओ चिल्लाते हुए बीमिंग से कहता है, बीमिंग वहाँ पर देखो, वहाँ पर सामने एक बहुत ही हास वाला गोस्ट है। बीमिंग सामने की तरफ देखता है तो सामने चोगा पहने हुए हाथ में छड़ी पकड़े एक मैजिशियन टाइप का बंदा होता है। वो इन सब से कहता है, जो भी इस हॉल ऑफ अंडरवर्ल्ड में आएगा उसे मरना होगा। और वो अपनी छड़ी को जमीन के ऊपर मारता है जिसकी वजह से जमीन के अंदर में से भी ज़ॉम्बीज निकलना शुरू हो जाते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज जमीन के अंदर से बाहर निकलते हैं और जंप करते हुए उन सारे हंटर्स के ऊपर अटैक करते हैं। उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी के पास एक तलवार होती है और वो अपनी तलवार के साथ फोरफादर के ऊपर अटैक करते हैं। फोरफादर उसके अटैक को डॉज तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी तलवार का अटैक फोरफादर के बाजू पर लगता है, एक छोटा सा कट लग जाता है। फोरफादर अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करके उस ज़ॉम्बी को पीछे की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने बाजू की तरफ देखते हैं जिसके ऊपर उन्हें कट लगा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस जगह पर उन्हें कट लगा होता है उसके इर्द गिर्द की सारी जगह गल सड़ जाती है, बिल्कुल एक डेड ज़ॉम्बी की बॉडी की तरह। फोरफादर जल्दी से अपने पास एक हीलिंग पिल निकालते हैं और उसे खा जाते हैं। उसे खाने के बाद वो अपने सहन
सहम की तरफ देखते हैं और कहते हैं इस मेडिसिन को खाने के बाद भी मेरे सहम पर कुछ भी हीलिंग इफेक्ट नहीं हुए। यहाँ पर जो पीतल के वेपन्स हैं ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनकी वजह से मेरी बॉडी का ये हाल हो गया। ब्लैक विडो बीमिंग से कहती है अभी अभी इन ज़ॉम्बीज़ के बॉस ने कहा कि ये एक अंडरवर्ल्ड का रूम है जहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स अंडरवर्ल्ड के हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी जो पीतल के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं यही असल खजाना है जिसे ये सारे ज़ॉम्बीज़ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीमिंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये पीतल के वेपन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। यहाँ तक कि फोर फादर एक एम्परर लेवल के हंटर हैं और वो मेडिसिन को यूज करने के बाद भी अपने जख्मों को हील नहीं कर पा रहे। लगता है कि इन सारे वेपन्स को बाहर ले जाकर स्टडी करना पड़ेगा। बीमिंग अपने सारे साथियों से कहता है लगता है कि इन ज़ॉम्बीज़ के बॉस को इनके बारे में बहुत कुछ पता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ूं, इसलिए कोई भी इसे मारेगा नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 71 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।